सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि हमारे जो बाबू भैया है UK07, आप सभी लोगों को पता है कि वो आजकल जो है वो बहुत ही लाइमलाइट में चल रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्या है, ये सारी स्टोरी आपने सोशल मीडिया पर ही देख ली होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ जो है वो आप लोगों के भी दिमाग में आ रही होगी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखे हैं, जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं अपनी फैमिली पे, या तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मुझे कुछ होता है, मतलब अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरी जो मौत के ज़िम्मेदार है वो मेरी फैमिली होगी। उन्होंने नाम भी लिया है। एंड सबसे पहली चीज़ है ये आप सभी लोगों को पता है कि हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं। अब जो पहला पहलू है वो आप लोगों ने सुन लिया, UK07 ने बहुत कुछ कहा है। 2 घंटे की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डली है, जो कि आप लोगों ने देखी भी होगी या फिर शॉर्ट्स में आप लोगों ने देख ली होगी इंस्टा पे। तो 2 घंटे की वीडियो में उसने इतना कुछ कहा है, रोना धोना सब कुछ हुआ है। तो देखो यार, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुझे तो यहाँ तक कि मुझे हर चीज़ जो है उसमें जो भी उसने दिखाया, मुझे सब कुछ स्क्रिप्टेड लगा है। मैं ऑनेस्टली रिव्यू दूँगी अपना। मुझे सब कुछ स्क्रिप्टेड लगा। मुझे ये लगा कि वो ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती वो जो सारी चीज़ें हैं वो बोल रहा है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिससे ये साफ क्लियर होता है कि उसने जो ये ड्रामा पूरा रचा है वो स्क्रिप्टेड है। वो उसकी सोची समझी जो माइंड सेट है वो उसका पहले से ही। और जहाँ तक रही रितिका की बात, तो रितिका और वो दोनों अलग हो चुके हैं जहाँ तक सुनने में आया है। और अगर वो दोनों अलग हो चुके हैं तो मुझे ये लगता है कि उसने अपना माइंड का इस्तेमाल किया है। अगर वो रितिका को तंग करता था, जहाँ तक मतलब जो कि मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, जो कि उसके भाई ने खुद ये सोशल मीडिया पे आके बोला है कि वो जा चुकी है। एंड मेरा ये मानना है कि उसने ये सब चीज़ें सिंपैथी गेन करने के लिए की है, क्योंकि रितिका का कभी अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, कोई भी उसने कंट्रोवर्सी नहीं की है इस बात पे। और इसी बात का UK राइडर ने फ़ायदा उठाया है कि रितिका के बोलने से पहले मैं ही सब कुछ सोशल मीडिया पे बोल देता हूँ, सिंपैथी गेन कर लेता हूँ, ताकि अगर बाद में रितिका बोल भी देती है तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो मेरा ये मानना है कि जो UK राइडर 07 है, उसने ये सब अपने माइंडसेट के हिसाब से किया है। मतलब उसने ये सब चीज़ें पहले ही सोच के रखी थी कि ऐसा ऐसा मुझे क्या क्या करना है। और जहाँ तक रही रितिका की बात, तो रितिका अगर उसको एक्सपोज कर भी देती है तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि उसने पहले ही ये चीज़ जो है मतलब सोशल मीडिया पे बता दी है कि चाहे कुछ भी होता है ऐसा वैसा, मुझे सबने धोखा दिया है। मतलब ये है सिंपल सा कि उसने सिंपैथी गेन करने के लिए बोला है कि अगर कल को रितिका भी मुझे एक्सपोज कर दिया, फिर जो भी वो बोलेगी तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मेनली तो ये चीज़ है। और सेकंड चीज़ ये है कि यार वो अपने माँ बाप को खुद बोल रहा है कि मेरे माँ बाप की मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरे माँ बाप होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यार कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जो एलिगेशंस वो उन पे लगा रहा है। यहाँ तक कि जो उसका ब्रदर है, उसने तो ये तक बोला कि उसने बहुत कुछ किया है हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ। मारने मोरने की धमकियाँ भी शायद सुनने में आई हैं, जो कि उसके भाई ने खुद कहा है, खुद बोला है कि जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं। सबको उसका पता है, नशे नशे करना या फिर अपनी जहाँ तक अपनी वाइफ पे हाथ उठाना, तो ये सब चीज़ें उसके लिए नॉर्मल है। और ये जो डिप्रेशन का वो मतलब जो गुणगान गा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उसका सिर्फ सिंपैथी गेन करने का जो ट्रिक है वो है, ताकि इसको कोई भी कल को एक्सपोज करे तो इसको कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। और दूसरी तरफ जो उसका ब्रदर है कलमिंग भाई ने भी बहुत कुछ डाला है अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर। उसमें भी बहुत सारे प्रूफ जो है वो देखने को मिले हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि वो ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से वो यूट्यूब से कट ऑफ हो चुका था। तो ये वाला टाइम जो है वो सबसे बेस्ट था कि वो यहाँ पर लाइमलाइट खींचे अपनी तरफ। तो देखो दोस्तों, ये आप सभी लोगों को पता है कि एक जो भाई है वो अपने भाई को अच्छे से जानता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है और भाई के साथ वो पला बड़ा है। तो सबको पता है कि वो कैसा है, खासकर उसकी अपनी फैमिली को।
तो हमें अपने जो है हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उसके खुद के भाई ने ये सारे प्रूफ उसने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाले हैं कि वो ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा है, चाहे वो चैट्स हों, चाहे वो वॉइस नोट्स हों, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हों, ये सारी चीज़ें उसने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाली हैं और सभी लोगों ने उस पर एग्री भी किया है। तो देखो, इस बात का हम अभी तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सच्चा कौन झूठा है, बट जो कलम इंक के ब्रॉडकास्ट चैनल पर जो भी प्रूफ देखने को मिले हैं, उससे तो यही लगता है कि UK07 जो है वो जो है व्यूज़ के लिए सब कर रहा है। क्योंकि यार सबको पता है कि वो पहले से ही कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा रहा है, और बिग बॉस के बाद तो उसने इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज की हैं, बहुत कुछ किया है। और यहाँ तक कि उसके बदले ने ये भी बोला है, मतलब ये तो आप सभी लोगों को पता है कि है कार्स वगैरह की, तो उसमें भी यही सुनने को मिला है कि वो सारी जो गाड़ियाँ हमें दिखती थी सोशल मीडिया पे, जो उसके व्लॉग्स होते थे कि न्यू कार बाय कर ली वैसा वैसा, तो वो सारी रेंटेड होती थी, और 6 महीने के बाद वो सारी गाड़ियाँ गायब। तो आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सब कुछ व्यूज़ के लिए था, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से, कंट्रोवर्सीज, शो ऑफ, इन सभी चीज़ों से उसका चैनल चल रहा है। तो ये चीज़, और आफ्टर मैरिज तो आप सब लोगों को पता है कि वो कट ऑफ ही हो चुका था। आई डोंट नो, शायद फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे या फिर यही सब चक्कर चल रहा होगा उसका, तो यही चीज़ों की वजह से वो कट ऑफ हो गया था पूरी तरह से। तो अब जब उसका कहानी का दी एंड होने जा रहा है, तो ये सब उसने व्यूज़ के लिए किया है, लाइमलाइट खींचने के लिए किया है। ये सब चीज़ें उसके अपने भाई ने बोली है कि वो एक नंबर का झूठा है, और उसने ये सब व्यूज़ के लिए किया है। क्योंकि देखो यार, एक फैमिली से ज़्यादा अपने भाई को, अपनी बहन को कोई नहीं जानता, सबको पता है कि वो कैसा है उसने। और उसके भाई ने तो ये तक कह दिया कि उसका अभी तक बिग बॉस ही चल रहा है, क्योंकि वो हरकतें ही ऐसी कर रहा है। और आज तक उसने अपना जो उसने होटल लिया है, मतलब जो उसने अपना फ्लैट लिया है मनाली में, उसने आज तक उस फ्लैट की लोकेशन शेयर नहीं की है। मे बी वो वहाँ से हो सकता है जो वीडियो डली है वो वहाँ से ही डली है, तो किसी को कुछ भी पता नहीं है। और शायद मतलब और भी चीज़ें वो बोल रहा है, मरने मारने की धमकियाँ दे रहा है, जो अभी तक ब्रॉडकास्ट चैनल पर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उसका जो ब्रदर है वो अभी भी कुछ ना कुछ पोस्ट किए जा रहा है। तो देखो दोस्तों, इस सब चीज़ों का जो कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये हमें नहीं पता, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो इन सब चीज़ों का पता तभी चलेगा, ये सब चीज़ें फाइंड आउट तभी होंगी जब ऋतिका असल में अपना बयान देगी, ऋतिका असल में जो सारी चीज़ें हुई, तभी ये चीज़ें सारी फाइंड आउट होंगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जो भी आपको अपडेट्स हैं वो यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।